बहनें और एक बड़ा भाई है। ये सबसे छोटा वाला यही है। अच्छा अच्छा, बीच में ये 2 बहनें सबसे बड़े हैं। सबसे छोटे हैं। तो अच्छा, जी। तो नहर का इलाज का सब खर्चा कौन उठा रहा है? कुछ अर्सा तो हमने उठाया, कुछ अस्पतालों ने भी हमारे साथ वो किया है, अच्छा। कोऑपरेट किया अपन। खासकर जो इनके डॉक्टर थे, डॉक्टर आसिम, हाँ। उन्होंने थोड़े बहुत वो कोऑपरेट किया, थोड़ा हम लोगों ने साथ कोऑपरेट किया। जी जी, हाँ जी। अच्छा 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 जी। अच्छा। डॉक्टर तो ओके, तो आप लोग अपनी और अपनी फैमिली की कैसे, आप मुझे बताएं, आप तो लीडर ऑफ द हाउस है ना, जी। आप अपनी फैमिली की जो हिम्मत बढ़ाने में किरदार होता है सबसे सबसे ज़्यादा वो आपका सबसे होता है। बिल्कुल। किस तरह अपनी बेगम को हौसला देते हैं, और फिर जब आज ये यहाँ लाना था तो आपकी बेगम ने ज़रूर कहा होगा कि इस वक्त बीमार है बच्चा, इतना हाँ, तुम वो क्यों लेके बहुत जा कहा, रहे लेकिन मैं बोला ये जाएगा ज़रूर, बिल्कुल जाएगा। अभी भी वो बैठी, मैंने कहा आप जाके प्रोग्राम करें, कहते नहीं मुझसे नहीं हो सकेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने ये करी चाहिए कि ना जाए। मैंने इसने खुद कहा नहीं मैं जाऊँगा ज़रूर। ये कल से कह रहे हैं कि वो प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया। मैंने कैंसिल नहीं हुआ, कुछ वजह हो जाएगी। आज जो प्रोग्राम हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ था, खुश था, बहुत ज़्यादा इसको हो गई। मैंने इसको इनकरेज किया कि हाँ आप चलेंगे ज़रूर। और इस वक्त इनको ऐसी इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत भी बिल्कुल है। सही। अच्छा इश्तियाक साहब, हमें ये बताइएगा, ये दुनिया भर में जो मेक अ विश फाउंडेशन है, इसके तहत जितनी विशेज़ पूरी होती हैं बच्चों की, उनको इस फाउंडेशन को डोनेशन जो है वो कैसे मिल रही होती है? लोग जमा करते हैं डोनेशन, या किसी एक आदमी के बिना पे चल रही होती है वो? नहीं डॉक्टर साहब, हर जगह ये है कि पहले तो ये जो हमारी जो इंटरनेशनल है, जो कि मेन एनजीओ है, वो किसी मुल्क की मतलब हेल्प नहीं करते फाइनेंशियल। वो कहते हैं अपने खुद रिसोर्सेज से आप जनरेट करें। और अभी तक जैसे मैंने आपसे कहा है कि क्योंकि मैं सिंध के ऊपर ही हम इसको चला रहे हैं, इसके जितने अखराजात हैं वो मेरी फैमिली इसको वो कर रही है। बट डेफिनेटली जब हम इसको पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कि जो कुछ मदद करें इसके अंदर फाइनेंशियली भी, और जैसे मैंने आपको कहा है कि वॉलंटियर्स भी कुछ हमें टाइम दें। ठीक है, वो समझ में आ गया। हम आपको इस पर कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे इंटरनेशनली के लोगों की इतनी बड़ी बड़ी जो है वो विशेस पूरी हुई हैं, और अल्लाह करे कि इस बच्चे की, आप देखें स्क्रीन पर, इस बच्चे की विश थी कि गिटार हीरो ये बने, और इस तरह से इसको गिटार भी मिला। मैंने बल्कि कहीं पढ़ा था गिब्सन का, एक दफ़ा किसी बच्चे ने कहा कि मुझे गिटार चाहिए और लोगों ने इसको ला के दे दिया। तो इसी तरह कि जैसे अभी कुछ देर पहले हमारी आज की प्रिंसेस कह रही थी मुझे पायलट बनना है, इस बच्चे की भी ऐसी ही विश थी कि जी मुझे पायलट बनना है, हेलीकॉप्टर पायलट। हाँ, तो तुम क्या चलाओगी? जहाज जहाज। जहाज चलाना है। पानी के जहाज या बादलों वाला जहाज? बादलों वाला जहाज। ये अच्छा, राइट, ये भी मेरा आई, जी हाँ बिल्कुल, ये भी विश थी किसी बच्चे की कि मैं आई थिंक बर्फ नजर आ रही है, हाँ स्कीइंग करूँ या शायद, ओके। लेकिन एक बड़ी यूनिक विश आई। मैं अभी लास्ट टाइम जब एक कॉन्फ्रेंस में गया तो हम सब कंट्रीज के लोग अपनी अपनी जो विशेस होते हैं उसको हम एक्सचेंज करते हैं। कोरिया की एक बच्ची थी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी। बच्चों की विश मानी जाती? हाँ, विश ग्रांट है क्योंकि हाँ, और वो उसके वालिदैन उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं पैदा हुई तो अपने वालिदैन को दूल्हा दुल्हन बनने हुए मैंने नहीं देखा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वालिदैन एक बार फिर दोबारा शादी करें। और तो उन दोनों की मम्मी डैडी को उनको दूल्हा दुल्हन बनाया गया और उसने बैठ के पूरी सेरेमनी देखी। एंड शी सेड के क्योंकि मैं इतनी अपने मेरा ये ख्याल करते हैं, इतनी मुझसे प्यार करते हैं कि मैं देखना चाहती थी कि ये कैसे लगते थे दूल्हा दुल्हन बन के। तो बच्चों की जो विशेष होती हैं डॉक्टर साहबा, इज सो यूनिक यू नो। और उसमें कोई कभी कभार तो आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाता है और आप बड़े सैड हो जाते हैं। अच्छा इश्तियाक साहब, ये बता दीजिएगा कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए, वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं और किसी भी तरीके की मदद किस तरह आपसे की जा सकती है? और मैं यहाँ दानिश की आंखों में ग्लेयर देख रही हूँ। क्या मेरी? नहीं मैं डॉक्टर साहब, हमारा ये जो हमारी वेबसाइट है उस पर आप जाएंगी तो उसमें एक डोनेशन का कॉलम भी है। तो इर्रिस्पेक्टिव आप अगर मुल्क में नहीं भी हैं और मुल्क से बाहर हैं, और आप उस पर जाके हमें जो भी डोनेट करेंगे मेक ए विश को पहुंचेगा। और हमारे पास एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है, और नॉट सिर्फ सिंध से है बल्कि पूरे पाकिस्तान से है। और उसमें
जो मैंने काम का बेड़ा उठाया है उसको मैं अकेला लेके नहीं चल सकता। इसमें आप लोगों की हमें मदद की ज़रूरत होगी, लोगों की मदद की हमने ज़रूरत अपील होगी। की है जी तमाम हाँ। आर्टिस्ट से भी और प्लेयर्स से भी कि वो आएँ और आपके साथ इस लिस्ट में और इस कॉज में शामिल हों। अच्छा दानिश, जी अभी हम बात कर रहे थे बीइंग अ पेरेंट एंड मी बीइंग अ पेरेंट, आई थिंक जो नज़ीर साहब के इस वक्त जज्बात हैं या हमारी आज की प्रिंसेस के माँ बाप के जो जज्बात हों, हम वो बड़ी अच्छी और बड़े आराम से समझ सकते हैं। हमारे बच्चे को एक छोटी सी चोट भी लग जाती है, कहीं कट कोई लग गया, ज़रा सा खून निकल गया, तो हमें कितनी तकलीफ हो रही होती है। हम उसको बहलाने के लिए न जाने क्या क्या कर देते हैं। अच्छा वो तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगी खाना, इस वक्त चुप हो जाओ, रो नहीं, अच्छा तुम अगर ये कर लोगे तो तुम्हें मैं ये करूंगी। और ऐसे पैरों से बच्चे जमीन जिन्हें, निकल जाती है बच्चे की, हाँ एक छोटी सी चोट देख के बिल्कुल ज़मीन निकल आपका जाती है। दिमाग घूम जाता है। अब क्या किस तरह उसको रिएक्ट करें समझ नहीं आता। उस वक्त अपने आप को संभालना, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बच्चे को देख के पेरेंट को अपने आप को संभालना, मजबूत करना, हाँ रियली वेरी हार्ड। और मैं तो दाद देता हूँ सर को कि आप बड़ा हौसला है आपने। डॉक्टर साहब ना सिर्फ बच्चे बल्कि मैं इनके पेरेंट्स से जब सर मिलता आप हूँ सीधे यूं करके बैठ जाओ क्योंकि तो इसने मुझे कहा था इसके अभी लंग्स में पेन हो। वो भी बहुत माशाल्लाह बहादुर हैं जो फाइट कर रहे हैं। अब जैसे हुनैर का ये हुआ कि हम नहीं चाह रहे थे कि ये इसकी खुद ख्वाहिश थी कि नहीं मैं जाऊंगा, और ही सेड कि नहीं जी मुझे आप लेके चलें, हालांकि हम सोच रहे थे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये बच्चों को अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है और इनके पेरेंट्स को भी इतनी हिम्मत दी है कि ये फाइट कर रहे हैं मुस्तकिल कई सालों से, और बीमारी ने इन्हें कमजोर, इनके जो जज्बे थे उनको कमजोर नहीं किया देखिए है। आई थिंक उम्मीद एक ऐसा लफ्ज़ है और एक ऐसी मतलब चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में कितना ही मेडिकल साइंस कुछ कह ले, कितनी बेटा आप ठीक हैं तो कितना ही कुछ कह ले मेडिकल साइंस, कितना कुछ कह दे, ठीक है 2 दिन है, 4 दिन है, 1 हफ्ता है, 2 हफ्ते हैं, मगर यार उम्मीद और दुआ चीज़ें चेंज कर देती है। डॉक्टर साहब ना उम्मीद